जो भी इज्जत पागल है बता पुत ना कर मेरा पुत बे तो मैं वीडियो बनाना पुत तू उत्थे खा मेरा पुत अपना मेरा पुत ना कर तू अपना 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 काका दे अपने फोन ते उत्ते ला ला कैमरा चलाना तो बहुत ही गल है। हाँ जी सत श्री अकाल जी मेरे सारे यार मित्रों मेरे दोस्तों सज्जनों तो मेरे परिवार वालों तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अज का ब्लॉग होगा तुहानूं जिद्दां पिछली बार मैं दस्सिया सी पिछले ब्लॉग च कि कोई इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि मैंने बहुत जणियां दे मैसेज आए थे मतलब कि कोई इदां दा टॉपिक लै जाए जिद्दां कोई यूके जिन्हें आना चाहता की प्लैनिंग होनी चाहिए ना इन्हां चीज़ों का अज का ब्लॉग होगा। तो अज आपां स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट मैं मतलब डिस्कस करने ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। तो मैं अज हिंदी च भी बोलूँगा पंजाबी च भी बोलूँगा तो दोनों च आप ट्राई करा। तो अज का करते हैं ब्लॉग शुरू। तो पहला पॉइंट तो अज का यही है कि जोड़े जिन्होंने जनवरी इंटेक जाना सी बहुत सारे तो पता ही होना पहले ही जोड़े जिन्हें भी जनवरी इंटेक जाने वाले जिन्होंने डिपेंडेड जोड़े मतलब मैरिड है उन्होंने डिपेंडेड अपने नाल लेके आने से। पहली गल जनवरी तो डिपेंडेड बंद है सिर्फ तुम स्टूडेंट आ सकते हैं तो जब तक थोड़ी स्टडी नहीं कंप्लीट होंगी ना तुम अपना डिपेंडेंट बुला सकते हैं ना तुम अपने घर के बुला सकते हैं अपने मम्मी डैडी भी तुम नहीं बुला सकते जब तक थोड़ी स्टडी नहीं कंप्लीट होंगी। तो ये रूल मोस्टली सारे पता ही होना है जनवरी तो चेंज हो गया जो जनवरी तो पहला आ सकते थे आ गए जो सितंबर इंटेक से ये जोड़े आ सकते थे आ गए या हाले भी आ रहे हैं। तो वही लास्ट इंटेक से जो अपना डिपेंडेंट नाल लेके आ सकते थे कि तुम अगले इंटेक तो जनवरी तो तुम अपना डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते इधर। तो यही वड्डी एक मतलब चीज़ है जोड़े आना ही अपने डिपेंडेंट नाल चाहते थे अपने हसबैंड नाल चाहे वो हसबैंड चाहे कोई डिपेंडेंट वाइफ आ तो उन्होंने तो हम इतने आने का फायदा नहीं कि क्योंकि जे तुम आओगे तो तुम कल्ले आओगे जनवरी तो तुम अपना डिपेंडेंट तुम नाल नहीं लेके आ सकते। तो उन्होंने फिलहाल तो मेरे हिसाब नाल यूके उन्होंने फायदा नहीं है आने का। तो तुम ट्राई करो कितने होर दा ही जे तुम डिपेंडेंट ना लेके आना जो तुम सिंगल है तुम स्टूडेंट आना चाहते फिर तो कोई चक्कर नहीं है फिर तो आ सकते हैं। पर हाँ स्टूडेंट भी अगे होंदा सीगा तुसीं घर ते जदों मर्जी बुला सकते थे पर हुण घर दे भी तुसीं जद तक तुहाडी स्टडी नहीं कंप्लीट होंदी तो जद तक तुसीं अपने पेरेंट्स भी नहीं बुला सकते। तो ये वड्डी एक इन्होंने जो कीता सीगा चेंज थोड़े दिन होए आ। तो अगला पॉइंट अपना हैगा सब तो पहला जिन्हें भी जोड़ा भी यूके आना चाहता चाहे वो मुंडा आ चाहे वो कुड़ी है तो उन्होंने पहला मैंटली प्रिपेयर होके आना चाहिए कि आपां उत्थे जाके स्ट्रगल करना पैना उत्थे बड़े चंगे दिन देखने पैने। मैं बहुत सारे देखदा इदां दे केस रीसेंट भी देखे मैं कि मुंडे कुड़ियां मैं कल्ली कुड़ियां दी नहीं गल करदा मुंडे चाहे कुड़ियां तो इधर आ जाते हैं तो इधर आके उन्होंने जां तां चंगा नहीं लगता जो किसी नूं मन चाहे काम नहीं मिलता बहुते तो इदां दे होंदे आ कि वो कहते जी असीं आह काम ही नहीं करना तो आह काम नहीं करना। पहली गल तो आपां नूं इंडिया तो चीज़ां पता होंदियां कि ये सारियां चीज़ां आपां नूं देखनी पैणियां स्ट्रगल हैगा स्ट्रगल करने पैना है काम जिद्दां दा मिलूगा चंगा माड़ा वो करने पैना है। फिर भी आपां दे कह लो ये नखरे ही होंदे कि इत्थे आके आपां वो चीज़ करनी ही नहीं चाहते। ये पता नहीं क्यों मैनूं नहीं समझ आती क्यों कि मतलब कि इदां दे रिएक्शन होंदा लोकां दा कि सानूं इंडिया तो पता ही नहीं कुछ भाई इंडिया असीं घूमते फिरदे वधिया आए हैं तो वधिया जॉबां करते आए बैठण कोई बैंक च लग्या कोई किते लग्गा सीगा तो सानूं भी इत्थे आके कोई सिटिंग जॉब मिल जूगी तो इदां तो हो नहीं सकदा। इदां तो बड़े चंगे जोड़े इत्थे दे बोर्न भी आ उन्होंने भी बेचारे नूं अपने नाल उत्थे वेयर हाउसां दे विच काम करते देखिया तो आपां तां फिर इंडिया तो आए तो साडा तो कोई है ही नहीं चांस है ना इदां दी बोख है इदां दी जॉब कोई पाना तो जिहड़ी जॉब मिलदी है आपां नूं करनी ही पैंदी है चाहे वो वेयर हाउस चाहे वो फैक्ट्री है चाहे डोमीनोज या कोई भी रेस्टोरेंट से कितने काम करना वो तो करना ही पैना है। तो उस कोई तू मैं वाली गल है नहीं। पॉइंट यही है यूके आने का जब भी आप यूके से आओ मेंटली प्रिपेयर होके आओ जो भी उधर काम मिलेगा कोई भी जॉब मिलेगी वो करनी पड़ेगी क्योंकि हमें अपनी फ़ीस भी निकालनी है अपने रेंट भी निकालने हैं ग्रोसरी निकालनी है और ट्रांसपोर्ट का और बहुत तरह के खर्चे होते हैं।
तो उनको निकालने के लिए हमें जॉब करनी पड़ेगी, और जॉब जो भी मिलेगी वो करनी पड़ेगी। हम उसमें कोई किसी को नहीं बोल सकते हमें ये जॉब चाहिए वो जॉब चाहिए। अपना जो स्टैंडर्ड एक साइड रख दो उस टाइम पे, तो काम जो भी मिलेगा, चाहे वो सफाई का हो चाहे कुछ भी हो, वो करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना खर्चा पानी निकालना है। तो सेकंड सेकंड पॉइंट अपना है कि जब भी आप यूके इंडिया से यूके आ रहे हो, तो सबसे पहले मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बहुत बार बोला, जो मेरे फ्रेंड आते हैं मैं उनको भी ये बोलता ही हूँ कि सबसे पहले अपने इंटरनेशनल लाइसेंस जरूर लेकर आए इंडिया से, ड्राइविंग लाइसेंस। उसका प्लस पॉइंट है बहुत इधर आके अगर आपको कोई जॉब मोस्टली बहुत सारी जॉबें ऐसी होती हैं जहाँ आपसे अगर आप उधर इंडक्शन दोगे या कुछ भी, तो सबसे पहले आपसे ट्रांसपोर्ट ही पूछेंगे कि आपका अपना ट्रांसपोर्ट है या नहीं है। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होगा तो आप इधर कोई सस्ती वाली भी कार, मतलब 500-600 पाउंड में, 700 पाउंड में एक सस्ती चीप गाड़ी आ जाती है, तो आप वो कर सकते हो बाय। और अपना आप ड्राइव कर सकते हो उधर 1 साल के लिए, वो वैलिड होता है इंटरनेशनल लाइसेंस। तो उस पर एक तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा आप यूज़ करोगे अगर कार, तो दूसरा आपकी फैसिलिटी भी आपकी अच्छी मिल जाएगी, आपको कहीं भी जॉब मिलेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे फैक्ट्रीज, वेयर हाउस, ऐसी ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं होता, तो कभी किसी के साथ जाना पड़ता है, कभी किसी के साथ जाना पड़ता है। तो बहुत एडवांटेजेस आपको बहुत एडवांटेज होने वाले हो लाइसेंस के। अगर लेके आओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लेकर आओगे तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही, बट फिर भी तो हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ अवेलेबल होता ही नहीं है। तो अगर वो लेकर आओगे, लाइसेंस लेकर आओ, तो आप ऊबर भी कर सकते हो। ऊबर के लिए तो चलो चाहिए होता है एक्सपीरियंस। ऊबर ईट्स कर सकते हो, डिलीवरीज कर सकते हो, किसी रेस्टोरेंट के साथ आप अपना सेटिंग कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाती है। अगर कोई वो जॉब भी इजी होती है, आपने अपनी मर्ज़ी से जाना है, अपनी मर्ज़ी से आना है, आपकी कोई टाइमिंग्स नहीं होती उसकी। तो अगर कोई और जॉब करोगे तो उसकी टाइमिंग होगी, मॉर्निंग शिफ्ट है मॉर्निंग जाना पड़ेगा, आफ्टरनून तो आफ्टरनून, नाइट है तो नाइट। तो आप कोई भी जॉब कर सकते हो, बहुत उसके एडवांटेज है अगर आप लाइसेंस इंडिया से लेकर आओ। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि जब भी हम किसी से फाइल लगाते हैं, स्पेशली पंजाब में बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ पंजाब, तो मैंने देखा है इधर आके भी मोस्टली वो अपनी प्रोफाइल खुद करते हैं सारा कुछ, है ना। जब भी उन्होंने कहीं भी यूके भी जाना है, चाहे कहीं और जाना है ना, तो अपनी वो जो भी फाइल होती है वो खुद सबमिट करते हैं, A to Z अपना काम वो खुद करते हैं। जैसे हमारे पंजाब में हम एजेंट के थ्रू करते हैं ना सर कुछ, वो मोस्टली खुद करते हैं। तो उनको पता होता है हमें कौन सा कॉलेज चाहिए, हमें कौन सा कोर्स चाहिए, हमें कौन सी सिटी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें भी देखनी चाहिए। चाहे हम किसी एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं, एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि उसने जो कोई भी यूनिवर्सिटी ले दी, हमें बस से यूके निकाल दो, कोई भी यूनिवर्सिटी ले दो। होता क्या है कि बहुत सारे लोग आते हैं, फिर उनको यूनिवर्सिटीज़ ऐसे मिल जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बाहर की साइड हो जाता है उधर, ना तो फिर काम मिलता है, ना फिर ढंग के मतलब रूम मिलते हैं। वो बहुत हार्ड होता है फिर सारा कुछ, है ना। फिर उनको फिर काम करने कहीं और जाना पड़ता है, फिर जहाँ तो फिर वो ऐसी जगह मूव हो जाते हैं इधर काम है, फिर यूनिवर्सिटी जाने में प्रॉब्लम आती है उनको। तो ये चीज़ें सारी देखना चाहिए पहले कि अगर कोई कोर्स ले ले, मतलब कोई सिटी ले, कोर्स भी ऐसा लेना चाहिए जिसमें आगे जाके कोई फ्यूचर में हमें काम भी है। क्योंकि हमारे तो एजेंट कोई भी कोर्स ले देते हैं पंजाब में, तो ऐसा ही होता है कि वो मतलब उसने अपनी मर्ज़ी का कोर्स ले दिया, कोई मर्ज़ी की सिटी लेती, मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी ले दी और बच्चे को निकाल दिया उधर। तो हमें ये चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कोर्स ले रहे हो, कोई भी अपनी खुद रिसर्च करनी चाहिए कि कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, कहाँ पे बेस्ट कोर्स है, कहाँ पे यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है। ये सारी चीज़ें हमें खुद चेक करनी चाहिए। तो उससे अगला पॉइंट आता है, जैसे कनाडा वगैरह में होता है, आप 4-5 लाख अपना डिपॉजिट करते हो, तो आपके पे मतलब आपको वो थोड़े दिन, कुछ मंथ अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती, तो आप सेफ साइड होती है कि आप उसमें से आपको हर मंथ मतलब हर महीने आपको उसमें से खर्चा मिलता है। आप उससे रेंट निकाल सकते हो, अपनी ग्रोसरी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। बट यूके में ये सिस्टम नहीं है। कई बच्चे तो मतलब 500 पाउंड, कोई बच्चा 1000 पाउंड लेकर आ जाता है सिर्फ,
तो उससे क्या होता है कि कभी किसी को जॉब नहीं मिलती, तो फिर वो उसको प्रॉब्लम होती है, कई बार बार दोबारा से घर से मंगवाने पड़ जाते हैं। क्योंकि आज की डेट में मैं बोलूँ, अगर रेंट, जब मैं 4 साल पहले आया था तो वो रेंट और आज के रेंट में, जो रूम के रेंट में डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि नॉर्मल में मैं बात करूँ अपने, मैं क्वेंट्री शहर में रहता, क्वेंट्री सिटी में रहता हूँ, अगर क्वेंट्री की बात करूँ तो आज की डेट में मेरे ख्याल से 450 से 400 450 से पाउंड में कम से अपना रूम मिलेगा ही नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो थोड़ा, जैसे टाउन है, टाउन अगर स्टूडेंट जो अकोमोडेशन है वो तो 500 पाउंड से कम है ही नहीं, डेफिनेटली मैं इसके 100% श्योर हूँ। तो अगर आप कोई रूम ऐसा आपको चीप में मिल भी जाएगा तो थोड़ा बाहर में जाके मिलेगा, जैसे यूनिवर्सिटी से थोड़ा हट के मिलेगा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप जब आ रहे हो यूके, तो इतना अमाउंट अपने साथ लेकर आओ कि 2-3 महीने आप सरवाइव कर पाओ, अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है तो भी। तो क्योंकि स्टूडेंट को 20 आवर्स अलाउड होते हैं, और जब स्टूडेंट जैसे जो कोई जनवरी इनटेक है, जनवरी इनटेक के बाद क्या होता है, क्रिसमस इनकी निकली, क्रिसमस पीरियड के बाद काम जो फैक्ट्रीज है, चाहे वेयर हाउस है, बाकी जगह भी काम डाउन चला जाता है, और इंडक्शंस बंद हो जाती है, काम कम हो जाता है, तो स्टूडेंट्स को भी काम मिलना हार्ड हो जाता है, और उनके पास ऑलरेडी 20 आवर्स होते हैं। तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है, उनको काम नहीं मिलता, फिर अपना फीस की सेटिंग नहीं कर पाते, अपने रेंट की नहीं निकाल पाते, क्योंकि रेंट और ग्रोसरी के ही इतने खर्चे हैं कि बंदे का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अमाउंट अपने साथ इतना लेकर आओ, 2-3 महीने, तो एटलीस्ट आप सर्वाइव कर पाओ। नेक्स्ट स्टेप अपना ये होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ इंडिया से एक्सपीरियंस लेकर आए। एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं कि आप बैंक में जॉब करें तो बैंक का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप कोई आइलेट्स टीचर हो तो उसमें कोई बेनिफिट हो जाएगा, इन चीज़ों में मेरे ख्याल से नहीं कुछ भी होने वाला। एक्सपीरियंस मतलब कोई प्लम्बर है, वो प्लम्बर का काम सीख ले, इलेक्ट्रिशियन उसका काम सीख ले, चाहे कोई लेबर करने वाला भी है वो काम सीख लो, बार्बर का काम सीख लो, कटिंग जो लड़कों के लिए बहुत अच्छा है, और लड़कियों के लिए भी सेम, और जो ब्यूटी पार्लर का होता है, जो सारा उसमें सब कुछ आता है, वो लड़कियों के लिए बेस्ट होता है। ये चीज़ें हमें, अगर हमें आती हैं, अगर नहीं नहीं आती तो सीख लो, अगर आती हैं तो मतलब यूके में आके आपको जॉब नहीं मिल रही और आपको ये 4-5 चीज़ें, कुछ भी इन 4-5 चीज़ों में से कुछ भी आता है, तो आप आराम से अपना सब कुछ कर सकते हो, आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपको पैसा भी अच्छा आपका बनेगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों में पैसे बहुत अच्छे हैं। अगर आप लेबर भी कर रहे हो, आप बेल्टर के साथ जा रहे हो, आपको काम आता है, तो वो आपको भी मतलब अच्छे अच्छे पैसे देगा वो। अगर आपको कटिंग का काम आता है तो आप चाहे किसी के घर जा जाकर किसी की कटिंग कर सकते हो, जो अपना ऐसा धीरे धीरे अपना लिंक आगे कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो इन चीज़ों में बहुत एडवांटेज है, अगर आपको आते होंगे तो ये काम सारे ना, तो आप अच्छा ग्रो कर सकते हो, अच्छे पैसे बनते हैं इसमें भी। वेयर हाउस फैक्ट्रियों से बहुत अच्छे पैसे बनते हैं इनमें, अगर आपको ये काम आता है तो। ये काम अगर क्योंकि पता होता क्या है, मेरे साथ खुद के साथ हुआ था ये, जब हमें कोई बोलता था ना यार ये काम कर लो, ये काम सीख लो, अगर आना है तो हमारे नखरे बहुत होते थे, हम नहीं ये काम करेंगे, हम क्यों सीखेंगे, ये कोई काम है, हम करेंगे ये काम, है ना। मेरे मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, बट जब इधर आके पता चल जाता है यार रियलिटी कुछ हो रही होती है, पर क्या अगला बंदा बोल रहा था तो सही बोल रहा था। अगर आज मतलब मैंने कटिंग का काम सीखा होता तो मेरे हिसाब से नहीं, वो कोई भी शॉप है, मुझे नहीं लगता वो 1,000 पाउंड से कम में एक दिन का अपना कमाता होगा वो। मतलब बहुत नॉर्मल कटिंग करवाने जाओगे, कटिंग और थोड़ी बीएड करेंगे तो फिर भी वो मतलब 20 पाउंड से कम कोई नहीं लेगा। तो 20 पाउंड इंडिया के 2,000 हो गया एक बंदे से। तो देख लो कितना अच्छा ये बिजनेस है, अगर आपको काम आता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, अगर नहीं भी आता तो सीख लो, अगर आता है तो बहुत अच्छा है। मतलब अपना पॉइंट है, जब आप यूके आ जाते हो तो सबसे पहला काम अपना यही होता है कि हमें बीआरपी कलेक्ट करना होता है। बीआरपी कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसके पास में जो भी पोस्ट ऑफिस होगा
उधर से आपको अपना BRP कार्ड मिलेगा, चाहे तुम आप अगले दिन ही उसके पिक करने चले जाओ, चाहे 1 वीक 10 दिन, जो भी 2 वीक का टाइम होता है मेरे ख्याल से। तो उसमें हमें अपना BRP कार्ड कलेक्ट करना होता है। BRP ही हमारा सब कुछ होता है, हमारा वीज़ा, हमारा वर्क परमिट, सब कुछ वही कार्ड पे होता है, ग्रीन कार्ड होता है। तो उसको पहले कलेक्ट करना है। उसके साथ अगर आप जब आपको जॉब करनी है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप डिपेंडेंट हो, तो आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होता है उसके लिए। जो जो आपको जो अगर आपको जॉब करनी है तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? आपको उनको फ़ोन करना है, नेशनल इंश्योरेंस ऑफिस को, और अपने डिटेल्स जो भी ये बतानी है वो आपको पूछेंगे। और उसके बाद वो फ़ोन पे ही आपको बता देंगे कि हाँ आपका डन हो गया है, और आपका ये रेफरेंस नंबर है। और आप रेफरेंस नंबर पे भी अपना, अगर आपको जब तक आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर ऑफिशियली नहीं आता, बाय पोस्ट आ जाता है वो, जब तक वो नहीं आता तब के लिए वो आपको दे देंगे रेफरेंस नंबर। तो आप रेफरेंस नंबर पे भी काम कर सकते हो कहीं पे भी। वो चाहिए ही होता है, चाहे काम वेयर हाउस में करना है, फैक्ट्री में करना है, रेस्टोरेंट में करना है, कोई भी कहीं पे भी कोई काम करना है तो NI नंबर आपको चाहिए होगा। तो वो आपको ऐसे मिलेगा। और तीसरी बात उसके लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। अगर जॉब भी करनी है तो वहाँ भी बैंक अकाउंट चाहिए। तो बैंक अकाउंट के लिए जब स्टूडेंट आएगा तो वो तो अपना ID कार्ड, जो भी उसका स्टूडेंट कॉलेज का ID कार्ड होता है वो दिखा कर उसका बैंक अकाउंट ईजिली बन जाता है। बट जो डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट है। उनको कई बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगते हैं, या मतलब कुछ ना कुछ वो मांग लेते हैं इजीली। इतना उनके लिए थोड़ा टफ होता है अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट। तो उसके लिए चाहे स्टूडेंट है चाहे डिपेंडेंट है, अगर उनका बैंक अकाउंट स्टार्टिंग में नहीं बन रहा तो एक बैंक अकाउंट आता है मोन्जो। मोन्जो बैंक करके एक नाम है। तो आप उनका ऑनलाइन ही मोन्जो का अकाउंट खोल सकते हो। आपको उसके लिए कुछ नहीं जाना, कोई आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। आपको जस्ट गूगल पे जाना है, मोन्जो बैंक अकाउंट अपना उधर अकाउंट ओपन करना है। आपका BRP मांगेगी, शायद पासपोर्ट मांगेंगे, तो आपका 10 मिनट के अंदर अंदर बैंक अकाउंट आपका मोन्जो का बन जाएगा। तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मतलब उसका कोई ऑफिशियली बैंक नहीं होता। उसके बाद जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट, मतलब आपके पेपर वर्क पूरा हो जाता है, फिर आप दूसरा कहीं पे भी बैंक अकाउंट अपना खुलवा सकते हो। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो आप UK में, तो आपकी मिनिमम वेज जो होगी वो तकरीबन होगी 1500 से 1600 पाउंड मंथली। वो जो इंडिया का 1.5 लाख से ज़्यादा बनता है अगर आप फुल टाइम कर रहे हो 40 घंटे। अगर आप 40 से ज़्यादा कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, तो आप ईज़िली 2000 और 2500 पाउंड तक भी आप मंथली अर्न कर सकते हो। तो जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है इंडिया के हिसाब से। मालूम है स्टूडेंट को 20 आवर्स ही अलाउड होते हैं काम करना। बट जो हॉलीडेज पीरियड होता है, जैसे अभी क्रिसमस है, क्रिसमस आ जाएगी, हेलोवीन गई है, क्रिसमस आ जाएगी, ये पीरियड पे सभी को हॉलीडेज़ होती हैं, स्टूडेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी अलाउड होता है अभी इस टाइम ऑफ पीरियड में कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो। स्टूडेंट भी ये 2-2.5 महीने अच्छा पैसा बना सकते हैं फुल टाइम करके, ओवर टाइम कर करके। तो ये तो था, मैंने आपको बताया कि ये मंथली मिनिमम वेज जो है वो 1500 से 1600 पाउंड है UK में। ओवर टाइम करोगे तो आराम से 2000 प्लस 2500 के अंदर आप पैसे बना सकते हो। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, जो अकोमोडेशन का खर्चा है UK में स्टूडेंट का, तो वो आराम से मान के चलेंगे वो 450 से 500 पाउंड आएगा एवरी मंथ। और ग्रोसरी की बात करूँ तो मेरी ग्रोसरी तो बहुत आती है, मैं अपनी तो बात ही नहीं करूँगा। पता नहीं क्यों मेरा ग्रोसरी का इतना खर्चा है। बट हाँ, ग्रोसरी का अगर मैं निकालूँ तो एक बंदे का तकरीबन 150 से 200 तक आएगा मैक्सिमम। जो 200 से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए किसी का। नॉर्मल अगर आप नॉर्मल घर पे बना के खा रहे हो ना, ग्रोसरी लेकर आ रहे हो, तो इतने ही आएगा। अगर आप डेली आपका खाना बाहर से हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर तो ज़्यादा ही होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बतानी चाहिए। जो कहने से पहले नर्सिंग कर रही हैं जो लड़कियाँ, उनके लिए बहुत
अच्छा है, स्कोप है यूके में। अगर वो आएंगी तो क्योंकि नर्सिंग वाली लड़कियां इंडिया से ही टायर 2 वीज़ा होता है वो परमिट, मतलब इंडिया से ही आप टायर 2 पे आ सकते हो यूके, अगर आप का एक्सपीरियंस है नर्सिंग में। तो नर्सिंग में आगे जाके मतलब आपकी एक तो पोजीशन भी बढ़ती रहेगी, आपको अच्छी जॉब मिलेगी हॉस्पिटल में, एनएचएस के साथ आपको जॉब मिल सकती है, और पीआर के चांसेस हाई रहते हैं इसमें। तो अभी फ़िलहाल पिछले 4-5 महीने से मैं बोलूँ अगर, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि जो इंडिया से बहुत लोग टायर 2 पे आ रहे हैं। तो उनका एक तो प्लस पॉइंट है, एक और एक नेगेटिव पॉइंट भी है उसका। प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर डिपेंडेंट के साथ आ रहे हो, आप दोनों ही आते ही इधर फुल टाइम आप जो भी अपना काम कर सकते हो, जो कोई भी अपनी जॉब है, तो आप फुल टाइम दोनों हस्बैंड वाइफ फुल टाइम काम कर सकते हो। और उसका माइनस पॉइंट ये है, बहुत सारे फ्रॉड भी उसके रिगार्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया से कोई 20,000 ले रहा, मतलब 20 लाख ले रहा है, कोई 25 लाख ले रहा है, कोई 30 लाख भी ले रहा है वो वीज़े के। तो उसका चल रहा यही रहा है किसी न कि बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जिनके पास काम उतना ही है, मतलब उनको अगर 20 बंदों का स्टाफ है उनके पास, तो काम 20 बंदों का है, तो उनको 20 बंदे ही चाहिए। और उन्होंने वीज़ा इशू कर दिया 100 बंदों को। तो 100 बंदों को अगर उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया और काम 20 बंदों का ही है, तो और बाकी 80 बंदों को शिफ्ट नहीं मिलेगी, वो तो कॉमन सेंस है ना। तो वो चीज़ बहुत हो रही है, इंडिया से लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं टायर 2 पे, और इधर आते ही उनको काम नहीं मिल रहा, वो शिफ्ट से नहीं दे रहे, 3 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई 5 महीने से फ्री है। तो उसका चक्कर ये है कि अगर आप जिस जिस बंदे ने, जिस एजेंसी ने आपको स्पॉन्सर करा है, तो आपको 3 साल 5 साल उसके अंडर ही काम करना पड़ेगा, और आपको राइट्स ही नहीं है कहीं और पे काम करने के। तो ये चीज़ आप खुद ही देखो, आप कोई आपका इधर रिलेटिव है, आप उनसे हेल्प लो, चाहे किसी तरह का कोई फ्रेंड है उससे हेल्प लो। तो जो भी जेन्युइन है जेन्युइन काम करो, जेन्युइन एजेंसी हो, सारी चीज़ें ये चेक करके ही फिर ही अप्लाई करो। अगर अगर वैसे देखें तो उसका तो कोई मतलब, एक फाइल चार्जेस आते हैं, एक आपकी जो होम केयर है उसमें तो हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं जाती उसमें। तो मुश्किल से मेरे हिसाब से एक बंदे का खर्चा इंडिया से भी अगर अप्लाई कर रहा है तो 1.5-2 लाख होना चाहिए, जो इंडिया में 20 लाख 30 लाख बंदे ले रहे हैं। तो चलो, अगर कोई 20-30 दे भी रहा है तो एटलीस्ट जेन्युइन होना चाहिए, वो आपको काम मिलना चाहिए इधर आके। बट वो अगर आपको काम भी नहीं मिल रहा हो, आपने इतने पैसे भी वेस्ट कर दिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्लीज़ ये चीज़ चेक करना, अप्लाई करने से पहले बंदा, एजेंसी वो जेन्युइन होनी चाहिए। मेक श्योर कर लो कि आपको इधर आने के बाद वो शिफ्ट्स दे। तो गाइस यही था आज के ब्लॉग में। मैं लास्ट में फिर वही, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी पॉइंट वही है कि आप इंडिया से मेंटली प्रिपेयर होके आओ। हम सबको पता होता है, जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा, जाके बुरे अच्छे दिन देखने पड़ेंगे, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो सबको फेस करना पड़ेगा। तो ये इंडिया से ही प्रिपेयर होके आ जाओ। तो इधर आके फिर, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि इधर आते हैं, उनसे सर्वाइव नहीं हो पाता, तो वापस भी चले जाते हैं। तो अपने माँ बाप का पैसा ख़राब करने से अच्छा है अगर आप 20-22 लाख लगाकर, 25 लाख लगाकर इधर आ रहे हो, तो अगर आप नहीं सर्वाइव कर पा रहे, अगर नहीं कर सकते, इंडिया से पता है नहीं कर सकता मैं अपनी, इतना तो विल पावर का अपनी को सभी को पता ही होता है। तो उससे बेटर है कि आप इंडिया में वो पैसों को इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्टअप अपना कर लो, अच्छा ग्रो करोगे, और अपनी फैमिली को ऐसे ही सपोर्ट करो। उधर रह कर ही अगर नहीं कर सकते, नहीं आना चाहते, तो मैं तो यही बोलूँगा कि पैसा वेस्ट मत करो। चलो, अगर होप लास्ट में कि सभी को जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी मेरे से हो सकी चाहिए थी वो मिली, और अगर कुछ और भी किसी को मतलब चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी किसी तरह की भी, मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्ते, धन्यवाद, सत श्री अकाल, बाय बाय।